नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाने में जुटे हुए हैं। वे फरमा रहे हैं कि बहुत शीघ्र भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा और जिस तरह से वो कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब देश में चहुं ओर खुशहाली होगी। हर तरफ कोई जो भारतवासी है वो हैरान परेशान नहीं होगा, यानी रोजगार की बाढ़ आने वाली है और जो गरीब है उसकी भी पोबारा होने वाली, ये सब तो बात है। और अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 तक का वक्त चाहिए उन्हें इन सब के लिए। अभी तो 2025 चल रहा है, यानी 22 बरस और लगना है। और साथ साथ बहुत सारे दावे वादे पहले उन्होंने किए थे, उनका हश्र क्या है। और जो आंकड़ों की जगलरी है उसमें मोदी जी के कोई जवाब ही नहीं है। और जब मोदी जी का जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, तो फिर जो मोदी जी या शाह साहब के चेले चपाटी हैं, उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री गण हैं, वो कैसे पीछे रह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ट्रिलियंस की बात करते हैं कि इतने ट्रिलियंस की इकोनॉमी, योगी जी भी कहते हैं कि उनके यहाँ 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है निवेश की संभावनाएं जागृत हो गई हैं। 40 लाख करोड़ के जो है प्रस्ताव मिल चुके हैं और तमाम दावे 2 साल पुराने थे। लेकिन मैं भी ये सब जो बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब भारतवर्ष में जो मोदी जी की अगुवाई में रामराज्य आएगा तब आएगा, यानी हर तरफ दूध की नदियां बहेंगी, घी के दिए पूरे भारतवर्ष में जलते जाएंगे और कहीं कोई परेशान हैरान नहीं होगा, खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो अभी जो उनके एक चेले हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उन्होंने यह जो कमाल किया है देश के दिल, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। अभी यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खत्म हुई है और जो आंकड़ा उन्होंने दिया है कि उनके यहाँ क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश की सरकार को, तो वो शायद मोदी जी को तो निश्चित तौर पर कहीं उनके अपने गुजरात से जब कंपैरिजन करेंगे, तो ज़रूर वो गुजरात की कान खिंचाई करेंगे कि भई तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं कहाँ छोड़ के गया था और तुम लोग कहाँ खड़े हो? दरअसल जो मध्य प्रदेश में निकल कर आया है कि लगभग 31 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं मध्य प्रदेश की सरकार को, जो 24 और 25 फरवरी 2025 को समिट यहाँ समाप्त हुई है, उसके आंकड़े आ चुके हैं। और एक खास बात ये भी है कि यदि इसकी तुलना हम करें गुजरात से, तो गुजरात में अभी जनवरी 2025 में समिट हुई थी। वहां प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 26.33 लाख करोड़ के, यानी लगभग 5 लाख करोड़ की दचका एक हो गया है। 4.5-5 लाख करोड़ के लगभग पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश ने। यहाँ मिला है 30.77 लाख करोड़। एक और दिलचस्प आंकड़ा दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि 21 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। आप सोचिए, जो मध्य प्रदेश में अभी मोहन यादव ने सत्ता संभाली थी और 1 साल से कुछ समय ज्यादा थोड़ा सा हो पाया है, और अभी हाल ही में जब यहाँ मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था, तो शीतकालीन सत्र में जो आंकड़ा आया था बेरोजगारी का मध्य प्रदेश में, राज्य की सरकार ने दिया, वो दिया था 26.17 लाख बेरोजगारी का आंकड़ा दिया था कि बेरोजगारों का आंकड़ा, पंजीकृत बेरोजगार होंगे ये। तो अगर हम उस पंजीकृत बेरोजगारों से तुलना करें, करीब 9 करोड़ के आसपास की मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, 9 सवा 9 करोड़ के करीब हो रही है। तो उसमें 26.17 लाख करोड़ जो पंजीकृत रोजगार बेरोजगार थे, उनमें से 21 लाख नौकरियां का सृजन की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बिल्कुल प्रत्येक लगभग कुछ लोग छूट रहे हैं इसमें। 26 लाख, 21 लाख, यानी कुछ 5 लाख नौकरियों की ही दिक्कत आने वाली है, बाकी तो सबको बाँट दी जाएगी इसी केवल समिट से। तो ये एक रामराज से जबरदस्त काम होने वाला है। और ये जो आंकड़े हैं अभी, जो राजस्थान है, राजस्थान ने दिसंबर में किया था, राइजिंग राजस्थान नाम से एक समिट हुई थी। तो वहां का जो आंकड़ा दिया गया था उसमें बताया गया था कि 35 लाख करोड़ के निवेश आए। तो कुछ ही थोड़ा पीछे है। और एक और जो आंकड़ों की हम उसको बाजी करे हैं, कहें बाजीगरी कहें, जगलरी कहें, जो भी कह लीजिए, क्योंकि कागजों पर तो ये जो चेले हैं अपने गुरु मोदी शाह से आगे निकल चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब 2023 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्हीं की जेबों से मुख्यमंत्री निकले थे। मध्य प्रदेश में तीसरी बार के जो विधायक मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और उधर राजस्थान में तो पहली बार के ही विधायक को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। और जब वो जो
सभी को इन तीनों को कहा पर्ची वाले मुख्यमंत्री जाता और ऐसे ही भूपेंद्र पटेल हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे ही थे, पहली बार के विधायक थे तब उन्हें बना दिया गया था। अब वो उनका टेन्योर चलता चला जा रहा है और वहाँ भी दावे और सब हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी है। ये जो हम निवेश का पूरा ब्यौरा उठा के देखें, बीता जो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में समिट या देश में जो ये इन्वेस्टर समिट कोई नई चीज़ नहीं है और ग्लोबल के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम मध्य प्रदेश में कुछ 2 दशकों का एक सिलसिला उठा के देखें, 2003 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी। दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली जो कांग्रेस की सरकार थी, उसे चुनाव में हराने के बाद, कांग्रेस को हराने के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, फिर बाबूलाल गौर और उसके बाद ये जो शिवराज सिंह चौहान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2005 में बने थे और उन्होंने 2007 में सिलसिला शुरू किया था। और आंकड़े उठा के हम जो हमने हैं हमारे पास, हम पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुके हैं दर्शकों आपको। शिवराज सिंह चौहान के जो कार्यकाल की मैं बात कर रहा था, 2007 में उनके दौर में पहली जो समिट हुई थी, उसमें बताया गया था कि 1.20 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन कुल जो धरातल पर उतरे प्रस्ताव थे, वो 17,000 करोड़ के थे। ऐसे ही 2010 में बताया गया था 2.35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए और धरातल पर उतरे थे 26,000 करोड़ के प्रस्ताव। ऐसे ही 2012 में 3.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिलने का दावा था और धरातल पर उतरे थे 26,000 करोड़ के प्रस्ताव। ऐसे ही 2014 में बताया गया था कि 4.35 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं और इसके एवज में जब धरातल पर उतरने वाले प्रस्तावों की जो राशि को देखा गया तो 49,000 करोड़ के ही प्रस्ताव धरातल पर उतर पाए थे। ऐसे ही 2016 में 5.63 लाख करोड़ के प्रस्ताव का दावा शिवराज सिंह चौहान के जो कार्यकाल में हुई समिट थी, उसमें हुआ था और 32,000 करोड़ के प्रस्ताव ही धरातल पर उतर पाए। तो ये तो स्थिति उनके जो 2005 में सत्ता संभालने के बाद 2018 तक के कार्यकाल जो रहा था, 3 कार्यकाल, उसके ये था और जब बीच में एक बार 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी और कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने भी एक समिट कमलनाथ सरकार ने की थी और उसके बाद पुनः जब कमलनाथ की सरकार चली गई थी और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में पुनः बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो उस दौर में 2022-23 में शिवराज सिंह चौहान का जो चौथा कार्यकाल था, उसमें बताया गया था कि 15.40 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जब इसकी सच्चाई पर जाया गया था, तो निकल कर आया था कि केवल 78,000 करोड़ रुपए के ही प्रस्ताव जो हैं धरातल पर पहुँच पाए थे। ये सच्चाई है। अब मोहन यादव सरकार ने जो की है समिट, इस समिट में उनकी ओर से दावा हो रहा है कि 33.77 लाख करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। अब ये निश्चित तौर पर गुजरात से आगे हैं, अभी मध्य प्रदेश दिख रहा है कागज़ों पर और इसके पहले जब हम दौर की जो मैं बात कर रहा था, कि कुल मिला के जो शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल की थी, उसमें 10% ही लगभग धरातल पर उतर पाते थे। 10%, 12% और ऐसे ही जो गुजरात में समिट्स हुई हैं, वाइब्रेंट गुजरात में या जो राजस्थान में जो समिट्स हुई हैं, जिसमें राइजिंग राजस्थान जैसी, तो वहाँ भी ये जो 10 से 15% से ज़्यादा आंकड़ा ऊपर नहीं गया है। सच्चाई जो रही है, प्रस्ताव कुछ भी मिले हों, लेकिन जो धरातल पर उतरे, वो स्थिति ये थी। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है, अभी निकल कर आया है, जो ये मध्य प्रदेश की जो समिट की मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश की समिट में एक ये भी आंकड़ा निकल कर आया है कि अकेले 32,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तो विदेशों से मिले हैं और इसमें भी जो कुछ देशों के नाम है कि यूके, जर्मनी, यूएस, बहरीन, यूएई, आईटी, आईटी सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें है कि करीब 21,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्तावों की बात है और 12,100 नौकरियों के सृजन की बात है। ये दावा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जापान और कनाडा की जो अभी प्रस्ताव हैं, वो तो अभी प्रस्तावों का एक अंतिम रूप लिया जाना है, फाइनल होना बाकी है। यानी आप कोई जवाब नहीं है, जैसे ये जेलों की बात मैं कर रहा हूँ। और वैसे मैं ये बोलूँगा कि सरकार किसी की भी हो, केंद्र में हो या राज्यों में हो, किसी भी दल की हो, वो जो दल हैं, ये जो आंकड़ों की जगलरी, ये जो आंकड़ों का खेल, ये बहुत पुराना खेल है, ये कोई नया नहीं है। हकीकत इसके उलट है। बहुत विपरीत हालातों में इस समय भारत है, हमारा देश है और हम देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप आँखें दिखा ही रहे हैं और वैसे तो ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो देश है, यूएस उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका आँखें दिखाना, चाइना की जो स्थिति है दिख रही है और हमारे शेयर मार्केट के क्या हाल है, इसके साथ-साथ अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी जो एक उसकी रिपोर्ट आई है, तो उसमें निकल कर आया है कि भारत में
जो 143 करोड़ के लगभग है हमारी जनसंख्या, उसमें 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास बहुत मुश्किल से उनका गुज़ारा हो रहा है। कुछ भी उनके पास है नहीं। बहुत सिमट गया है, जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है, वो बढ़ते ही चली जा रही है बार-बार। और मोदी जी हैं कि सपने दिखा रहे हैं कि हम अभी दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत हैं, फिर तीसरी आर्थिक ताकत हो जाने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी यहाँ पहुँच रही है, हमारी इकोनॉमी वहाँ पहुँच रही है। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। ये जो आँकड़ों का खेल है, आँकड़ों की बाजीगरी है, इसी में चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, अगुवाई वाली मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की केंद्र की सरकार, या फिर सूबों में अब तो बहुत ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, देश में अधिकांश राज्य वही हैं। कुछ जो दूसरे जो दलों की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, अब उनके तो इसलिए हाल पुरसान है कि जो दूसरा इंजन है, मुख्य इंजन, अब तो डबल इंजन की बात मोदी जी करते हैं और चाहते हैं कि हर सूबा जो है, हर राज्य जो है, वो केसरिया में रंग जाए। और जो केसरिया में नहीं है, तो वहाँ कैसे ये जो मेन इंजन है, दिल्ली वाला इंजन है, मुख्य इंजन, वो किस तरीके से उस जो गाड़ी को डीरेल करने के चक्कर में रहता है, वो दिखता है। और ये जो खेल है ये सचमुच में आर्थिक हालात बड़े विकट हैं। मध्य प्रदेश जो है 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के आसपास कर्ज में डूबने वाला है। अभी 3.84-85 लाख करोड़ का कर्ज 31 मार्च तक होने की संभावनाएँ बनी हुई हैं, इससे ऊपर भी निकल सकता है या निकल रहा है। लेकिन चूँकि अब ये कहा गया है, एक कहावत तो है ही कि अगर गुरु गुड़ है, तो जो चेला है वो शक्कर होने का प्रयास करता है। और ये दिखला रहे हैं जितने चेले हैं, कि अब वही भाषा वो बात करते हैं, उसी अंदाज में पेश आते हैं जैसे मोदी जी पेश आते हैं। जनता को कैसे इन्हीं सब में उलझाए रखना है, कैसे इनको जो मूल इश्यू हैं, जो रोजगार का मसला हो, महँगाई आसमान छू रही है, इनसे कैसे दूर रखना है, इसी में सारा खेल चल रहा है। और हिंदू-मुसलमान या जो सनातन, ये तो है ही है। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात होगी कि भले ही वो कागज़ों पर वाइब्रेंट गुजरात पीछे हो गया है, मध्य प्रदेश जो है, देश का दिल आगे निकल चुका है, तो क्या कुछ सच्चाई होगी, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। नए-नए कितने बाल वो आएँगे ही आएँगे सामने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो आंकड़ों की जगदरी है और ये जो मोदी जी या उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो चेले-चपाटी हैं, क्या कुछ टिप्पणी आपकी है ये सब पर, ये जो दावे हैं या जो आंकड़ों का खेल है? ज़रूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएँगे तो हमारी हौसला अफ़जाई होगी। और प्यार स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।